हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल एसके क्लास में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपका वीकली करंट अफेयर कराया जाएगा। 13 से 19 जुलाई वीकली करंट अफेयर, टॉप 10 करंट अफेयर आपको इसमें रहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको एक बार बता दें कि इसमें कैसे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपका टूडे करंट अफेयर कराया जाता है, जिसमें मंडे को वीकली करंट अफेयर आता है आज। और संडे को, ओके दोस्तों, संडे को कोई करंट अफेयर, कोई क्लास नहीं दिया जाता है आप लोग को। एक दिन उस दिन केस किया जाता है, ठीक है। और टॉप 10 करंट अफेयर, जो 5 दिन का करंट अफेयर कराया जाता है, ओके। तो उसी में से टॉप 10 करंट अफेयर गेस करके आप लोग को टॉप 10 वीकली करंट अफेयर में यहाँ जोड़ा जाता है। और मंडे को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आज मंडे है, इसलिए आज वीकली करंट अफेयर आप लोग को दिया जा रहा है। और कल तो नहीं दिया गया था। और कल से नेक्स्ट डे से क्या क्या किया जाएगा कि आप लोग को टुडे करंट अफेयर चलाया जाएगा, ठीक है। तो एक दिन मंडे को यहाँ पे चलता है वीकली, और बाकी जो समय आता है उसे वो टुडे करंट अफेयर में मिक्स किया जाता है। उसी 5 दिन के अंदर का जो होता है ना, वही केवल इसमें जोड़ा जाता है टॉप 10, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कट नहीं कीजिएगा, और आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं, ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ये बताना है। तो इसे आप पढ़े होंगे, आप गेस कीजिए क्या होगा। क्योंकि इसमें जो टॉप 10 के क्वेश्चन कराएंगे, केवल क्वेश्चन आंसर रहेंगे, आप लोग को अपने से सॉल्व करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनेशिया। आई होप कि आप लोग सही हो गए। तो ट्यूनेशिया के जो ये थे, क्या राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। उन पर कुछ इल्ज़ाम लगाया था, कुछ शेयर वुअर किए थे कुछ करोड़ों रुपए के, जिसके कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। ये हम बताए थे 1-2 दिन पहले। ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप कि आप लोग सही किए होंगे, और जितना सही करेंगे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर हेमांग अमीन। ऑप्शन नंबर ए, हेमांग अमीन को राहुल बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है जब राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो इसकी जगह पर हेमांग अमीन को लाया गया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। अगर टुडे अगर करंट अफेयर मेरा देखते होंगे पर डे, तो क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर रहे होंगे आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युतीय चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, ये बताना है। तो 100% विद्युतीय चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, ये बताना है। तो 3.5 साल, कितने? 3.5 साल। ऑप्शन नंबर डी, 3.5 साल। अगले 3.5 साल में पीयूष गोयल ने बताया, रेल मंत्री हैं, और इनके अनुसार बताया गया है कि रेलवे अगले 100 साल, अगले कितने सालों में, तो अगले 3.5 सालों में 100% विद्युतीय चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय नहीं दे पा रहे होंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा पुश कीजिएगा, और पुश करके क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस करा रहे हैं एक टेस्ट के तौर पर, यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस कराया जा रहा है। और जो ये वीकली टॉप 10 करंट अफेयर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत ही कम क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि महीना 30 दिन का रहता है, इसमें 4 वीकली होगा, यानी कि 40 क्वेश्चन। तो एक महीना में 40 ही क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो उसी में से आएंगे दोस्तों। हम ये 100% गारंटी लेते हैं। आप करंट अफेयर यहाँ से पढ़िए, आप देखिएगा, आपका करंट अफेयर कहीं से नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है, ये बताना है। तो नाबार्ड
तब 39वां अपना स्थापना दिवस पहली बार न्यू मनाया है, तो किस चीज़ का आयोजन किया है? तो डिजिटल चौपाल, ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल चौपाल का वहाँ पे क्या किया है? आयोजन किया है। ओके, आई होप कि आप लोग सही किए होंगे, डिजिटल चौपाल। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ये बता रहा है यानी कितना लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? 12 लाख करोड़ रुपए छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। मतलब इससे बड़ा कंपनी भारत में नहीं है रिलायंस से, जो कि मुकेश अंबानी इनके चेयरमैन हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान एक देश है जिसमें भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, वो है विधु पी नायर। ऑप्शन नंबर ए, विधु पी नायर जो है उनको तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग सही क्वेश्चंस किए होंगे। अगर आप लोग को दोस्तों क्वेश्चंस और मेरी मेहनत को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को SK एक क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को जाके दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो आप लोग ये काम जरूर करना है और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन बहुत ही विस्तार से हम उस दिन कराए हुए थे, आज से 2 दिन पहले। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे। क्या होगा ये बताइए कि किस छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने से मंजूरी दी है? तो वो है गोधन न्याय योजना के तहत। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ये बताना है कि देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है, तो अपना देश भारत है। ऑप्शन नंबर डी, ये भी हम बताए हुए थे, बहुत ही विस्तार से उस समय बताए हुए थे, आप पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे। और वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान को हासिल किया है भारत ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो चाबहार रेल परियोजना की हो रहा था तो उसमें भारत भी शामिल था, लेकिन ईरान ने भारत को उससे क्या किया है? परियोजना से बाहर कर दिया है। मतलब वो अकेले ही अपना करेगा, ये भारत को इसको अलग कर दिया है झटका देते हुए। चाबहार रेल परियोजना जो चल रहा था उसे भारत को क्या किया? बाहर कर दिया गया है। ओके, आई होप कि आप लोग सही किए होंगे क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चंस और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ALLB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ये बताना है कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा 50 मिलियन डॉलर। कितना? 50 मिलियन डॉलर को ऋण जो है स्वीकृत किया हुआ है ALLB बैंक ने। तो दोस्तों यहाँ टॉप 10 क्वेश्चंस जो हम कराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
भले मेरा टूडे करंट अफेयर आप ना देखते हो, 1 या 2 दिन छूट जाते हैं, लेकिन ये वीकली जो आता है ये नहीं आपको छोड़ना है। हम कहाँ ज़्यादा दे रहे हैं, मात्र एक मंथ में मात्र 40 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि टॉप 10 रहेगा। इसमें 40 क्वेश्चन उसी में से आएंगे दोस्तों, ये गारंटी लेते हैं हम आपका। और मंथली भी कराया जाएगा आपका करंट अफेयर। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझे होंगे और कितना आया आपका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देश में से आप कितना सही किए हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना और बेल घंटी दबा देना और शेयर जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय एस के क्लासेज।